कहते हैं कि जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले जहाज को चूहे छोड़कर भागते हैं। जहाज डूबने से पहले तक चूहे खूब मजे करते हैं। जहाज का कप्तान आखिरी वक्त तक जहाज को डूबने से बचाने में लगा रहता है। कांग्रेस आज डूबता जहाज लग रहा है, चूहे भाग रहे हैं। कप्तान की कोशिश है कि जहाज को डूबने से बचाया जाए। कप्तान के साथी एक एक करके भाग रहे हैं, लाइफ बोट लेकर भाग रहे हैं। जिन लोगों के पिताओं ने कांग्रेस में रहकर सत्ता का सुख भोगा, खुद ने भी सत्ता की मलाई खाई, वे आज कांग्रेस छोड़ कर रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता एक एक करके भाजपा में जा रहे हैं, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। जब तक कांग्रेस जीतती रही, वे सत्ता का मजा लेते रहे। कांग्रेस की सत्ता जाते ही भाजपा नामक जहाज में चढ़ने लगे। जब भाजपा का जहाज डूबेगा तो ये उसे भी छोड़कर भाग जाएंगे। बुरे वक्त में छोड़कर भागना इनकी फितरत में शामिल है। सत्ता के साथ चिपके रहना इनकी आदत बन चुकी है। कांग्रेस में थोक के हिसाब से नेता इस्तीफा देकर भाजपा में जा रहे हैं। क्योंकि सत्ता भाजपा के पास है, इसलिए भाजपा में ही जाएंगे। जब तक कांग्रेस की सत्ता रही, कांग्रेस के साथ रहे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में कहीं न कहीं एक संघी छुपा हुआ होता है। लोग राजनीति में चढ़ते सूरज और जीतने वाले को सलाम करते हैं। सत्ता के लालच में दल बदल बढ़ गया है, विचारधारा कुछ नहीं रही। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, आप में दम नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप में कुछ दम नहीं है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते। दम नहीं है आप में, दम नहीं है आप में। तुम लोग सोए हुए लोग हो, दम नहीं है तुम लोगों में, दम नहीं है तुम में। ये देश की सच्चाई है। राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेसी एक एक करके भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा के साथ ही राहुल गांधी को भीतर घातियों से भी लड़ना पड़ रहा है। वे फिर भी डटे हैं। धारणा बना दी गई है कि हमारी जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन घबराहट छुप नहीं रही। टपके का डर बना हुआ है। राहुल हार भी गए तो जीत जाएंगे। जब एक अकेला सौ में घबराहट फैला दे तो जीत अकेले की ही होती है। सब कुछ एक तरफा दिख रहा है, लेकिन है नहीं। गोदी मीडिया के एंकर और एंकरनियर कूद कूद कर शोर मचा रहे हैं कि गोदी जीत गए हैं। शोर मचाने की एवज में उनको बहुत कुछ दिया जा रहा है, ये सब जानते हैं। वे नाच रहे हैं या गा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, अकेले को घेर ले रहे हैं, उस पर सवाल दाग रहे हैं, उसके पुरखों को गालियां दे रहे हैं। जंग मुश्किल है, लेकिन वे लड़ रहा है। जयचंदो और मीर जाफरों की पूरी फौज पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है। वे फिर भी मोर्चे पर डटा है। ये भाजपा की हार है और राहुल गांधी की जीत। कमलनाथ, जिनकी आजकल भाजपा में जाने की चर्चा है, उन्हें भी कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। इंदिरा गांधी कहती थी कि कमलनाथ मेरा तीसरा बेटा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के शासन में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रहे। कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद चुने गए। दून स्कूल के छात्र रहे। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के दोस्त रहे। उन्हीं की मेहरबानी से कांग्रेस में रहे और सत्ता का खूब मजा लिया। जिस नेहरू गांधी परिवार ने कमलनाथ को राजनीतिक ऊंचाइयां दी, उसी परिवार को छोड़कर भागने के लिए कमलनाथ तैयार हैं, कपल छाप बनने के लिए तैयार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की वजह से कांग्रेस में आए थे। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, महाराजा कहलाते थे, आज भी कहलाते हैं। जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया। सिंधिया मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। मध्य प्रदेश के गुना से कांग्रेस के टिकट पर जीतते रहे। इनके पिता माधव सिंधिया भी गुना से कांग्रेस से सांसद रहे। 30 सितंबर 2001 को सिंधिया के पिता माधव सिंधिया की एक हवाई हादसे में मौत हो गई थी। सिंधिया ने 18 दिसंबर 2001 को कांग्रेस ज्वाइन की, यानी पिता की विरासत संभाली। अपना कुछ नहीं था। अपने पिता की सीट गुना से चुनाव लड़े और बड़े अंतर से जीते। ये कांग्रेस की ही देन थी। 2004 में फिर से चुने गए और 2007 में केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बने। 2009 में लगातार तीसरी बार फिर से चुने गए और इस बार उन्हें वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। 2014 में सिंधिया गुना से फिर चुने गए थे, लेकिन 2019 में कृष्णपाल सिंह यादव से हार गए। इसके बाद से उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में लगने लगा। 10 मार्च 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा देकर 11 मार्च 2020 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित कर लिया। हेमनिधि नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनकी बेटी है रीता बहुगुणा। 1995 में इलाहाबाद की मेयर बनी। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। 20 अक्टूबर 2016 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पार्टी छोड़ने से पहले 24 साल तक वह कांग्रेस के साथ थी। उन्होंने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गई।
उन्हें भी अपनी गति भाजपा में ही दिखी और वह भाजपा में शामिल हो भी गई। जितिन प्रसाद, उनके पिता जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। जितिन प्रसाद 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव रहे। उसके बाद 2004 में अपने गृह लोकसभा सीट शाहजहांपुर से चुनाव लड़ा और जीते। पहली बार जितिन प्रसाद को 2008 में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री बनाया गया। 2009 में उन्हें 15वीं लोकसभा चुनाव के लिए धरोहर से फिर चुना गया और 1,84,000 वोटों से जीते। 2009 से 18 जनवरी 2008 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, 19 जनवरी 2011 से 28 अक्टूबर 2012 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा 28 अक्टूबर 2012 से मई 2014 तक मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय संभाला। कांग्रेस का बुरा वक्त आया तो भाजपा में चले गए। कांग्रेस ने उन्हें और उनके परिवार को जो दिया उसे उन्होंने एक झटके में भुला दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। उनके पिता पटियाला रियासत के अंतिम महाराजा थे। कैप्टन को राजीव गांधी कांग्रेस में लेकर आए थे। पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना की कार्रवाई के विरोध में संसद और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 1999 से 2017 तक 3 मौकों पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2002 से 2007 तक पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। 16 मार्च 2017 को पंजाब के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में फिर शपथ ली। 18 सितंबर 2021 को उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा दिया। 2 नवंबर 2021 को पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन अमरिंदर सिंह को कुछ हाथ नहीं आया। आजकल कहाँ है कुछ नहीं मालूम। हाल फिलहाल कांग्रेस नेताओं में महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण और मिलिंद देवड़ा का नाम भाजपा में शामिल होने वालों में शामिल है। 14 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए। मिलिंद देवड़ा को शिवसेना ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी बना दिया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने 12 फरवरी 2024 को भोकर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अगले ही दिन यानी 13 फरवरी को चव्हाण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। उधर 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी बना दिया। अशोक चव्हाण पर आदर्श सोसाइटी घोटाला में नाम आया था। भाजपा ने इसे नजरअंदाज कर दिया, यानी अब उनके लिए अशोक चव्हाण पाक साफ हो गए। गुजरात के कांग्रेस के विधायक रहे अल्पेश ठाकोर ने जुलाई 2019 में राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने के बाद पार्टी छोड़ दी थी। कुछ दिनों बाद वे भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें राधापुर से उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा गया, लेकिन वे चुनाव हार गए। हालांकि साल 2022 में हुए चुनाव में उन्होंने गांधीनगर दक्षिण से जीत हासिल कर ली थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह जनवरी 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी का साथ छोड़ा था। हाल ही में उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले फरवरी 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अश्वनी कुमार UPA सरकार के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ ने मई 2022 में पार्टी छोड़ दी थी। बाद में जाखड़ भाजपा में शामिल हो गए। वहीं जुलाई 2023 में भाजपा ने उन्हें पंजाब इकाई का प्रमुख बना दिया। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मई 2022 में ही कांग्रेस छोड़ दी। राहुल गांधी हार्दिक पटेल को 2019 में पार्टी में लेकर आए थे। त्याग पत्र देने के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री A.K. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने जनवरी 2023 में पार्टी छोड़ दी। वह भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी। वर्तमान में वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वालों की हालत कुछ खास नहीं है। सबकी किस्मत हेमंता बिस्वा शर्मा जैसी नहीं होती, जिन्हें भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया। शर्मा मुस्लिम विरोधी रवैया अपनाकर भाजपा में प्रासंगिक बने हुए हैं।
कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 62 में से 55 नेताओं का भविष्य खत्म हो गया या राजनीति के हाशिए पर चले गए। अब वह भाजपा में बैंक बेंचर्स की भूमिका में है। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि भाजपा उनका उपयोग करने के बाद उनकी राजनीति ही खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस कैडर के लोगों को ही महत्व दिया जाता है। भाजपा भी जानती है कि दूसरे दलों से आए गैर आरएसएस कैडर के नेताओं पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। वह भी जानती है कि कांग्रेस और अन्य दलों से आए नेता सिर्फ विधायक और सांसद बनने के लिए भाजपा में आते हैं, यानी उन्हें सत्ता चाहिए। जिस दिन भाजपा का गिराफ गिरना शुरू होगा, ये नेता भाजपा छोड़ जाएंगे। कांग्रेस मुक्त का नारा था, लेकिन खुद कांग्रेस युक्त हो गई। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। नेताओं का भाजपा में जाने का एक कारण यह भी है कि वे गंभीर अपराधों और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेताओं को भी स्वीकार कर लेती है, यानी कि वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें धुलकर आदमी पाक साफ हो जाता है। भाजपा उन्हें भी स्वीकार कर लेती है जिन पर खुद भाजपा गंभीर आरोप लगाती रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण इसकी मिसाल है। इससे पहले अजीत पवार, जिनके पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है, वो भी आजकल भाजपा के सारथी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आरएसएस पर हमला कर रहे हैं, भाजपा से लड़ रहे हैं, उसकी नीतियों से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, युवाओं को समझा रहे हैं कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, उसकी मिसाल नहीं है। राहुल गांधी कितने कामयाब होंगे, क्या वो कांग्रेस को सत्ता में लेकर आएंगे, यह बात की बात है। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कोई नेता नहीं है जो आरएसएस और भाजपा से इतनी शिद्दत से लड़ रहा हो। उनको इस बात के लिए शाबाशी दी जानी चाहिए कि कोई तो नेता है जो इस वक्त सत्ता से सीधी टक्कर ले रहा है, उसकी नीतियों की, उसकी खामियों को जनता के सामने ला रहा है। भले ही गोदी मीडिया ने उनका बहिष्कार किया हुआ हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उनकी आवाज लोगों तक पहुंच रही है और लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं सही तो है। लेकिन सवाल फिर वही है कि भीतर घातियों ने, जो कांग्रेस के भीतर घाती हैं, जिस तरीके से एन वक्त पर कांग्रेस का साथ छोड़ा है, ये वह जानते हैं वे क्या कर रहे हैं। उनके पिताओं को और खुद उन्हें कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि इसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी। और यह भी जान लीजिए कि भाजपा उनको वो पद नहीं दे सकती जो कांग्रेस उनको दे चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग सोए हुए लोगों, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में कम नहीं है, होगा। ऐसे नहीं होगा। अदानी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। कम नहीं है तुम में। अब सुनो 90 लोगों में से